आइए हम जो है परमेश्वर के चरणों के पास जब आ गए हैं उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए, और हम अपने घरों पर बैठ गए हैं उस परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा देने के लिए, तो हम एक कोरस में चलेंगे और हम सब मिल करके जब हम घरों में बैठे हैं, जब ये गीत जो है आता है आपके मोबाइल पर, तो आप एक साथ मिल करके अपने परिवार के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
धन और दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, पर मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। धन और दौलत दुनिया की मिले या ना मिले, पर मेरा दिल और मेरा प्राण प्यार यीशु से करता रहे। आओ आओ यीशु मसीह, आओ पवित्र आत्मा हम करे स्वागत तुम्हारा। आओ यीशु मसीहा हम करे तेरी आराधना। दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है, आओ हम यहोवा का जय जयकार करें। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से उसकी आराधना करो, क्योंकि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। सो आइए हम जब उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर दिन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया, कि एक बार फिर से प्रभु हम तेरे चरणों के पास आएँ और तेरी आराधना और तेरी स्तुति हम अपने जीवन के द्वारा से करें। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी कि आज फिर तेरा पवित्र आत्मा हम सबको तेरे चरणों के पास लेकर आया, ताकि हम सब प्रभु अपने घरों पर जब हम तेरी आराधना के लिए बैठे हैं और प्रभु तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, हम प्रभु हम चाहते हैं कि आज फिर हमारी भक्ति तुझे ग्रहण योग्य हो, और जो कुछ भी हम गाते बजाते हैं, जो भी हम तेरी महिमा के लिए करते हैं, सब बातों से प्रभु तुझे महिमा मिले। हम प्रभु जी आज की पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। तो अपने आत्मा के अनुसार इसे चला, जिससे प्रभु हम तेरी आत्मा की अगुवाई में आज फिर अपने जीवन से तेरी भक्ति कर सकें। प्रभु जितने लोग और भी जुड़ रहे हैं इस आराधना में, प्रभु जी हम चाहते हैं उन सब पर भी तेरा आशीर्वाद रहे, और आज की आराधना सचमुच में हम सब के लिए आशीष का काम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में चलेंगे और हम दो गीत परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ मिल करके गाएंगे, ताली बजा करके, जबकि हम अपने घरों पर बैठे हैं और हम मीडिया के माध्यम से इन आराधनाओं को संचालित कर रहे हैं। इसलिए हम जब इन गीतों को सुनते हैं तो आप ताली बजा करके अपने घरों में ऊंची आवाज़ से इन भजनों को गाएं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद
खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुन
उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक भाग मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना
सफल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यीशु तूने अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे और उत्तरवादी पाठ में चलेंगे और हम आज के मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 116 और उत्तरवादी पाठ जब पढ़ा जा रहा है तो आप अपने घरों पर उस दूसरे पद को दोहराएंगे, लेकिन मैं सारे पदों को एक साथ पढ़ूंगा। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राणों को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो अपने प्राणों को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए
अपने को यहोवा के सामने नित्य चलता रहूँगा। और दाऊद अपने भजन में यहाँ पर कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा यहोवा के सामने नित्य अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता रहूँगा। सो आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर जाएं, हम एक कोरस में चलेंगे, छोटा सा कोरस में, और उसके साथ जो है हम परमेश्वर के नाम को लेंगे और परमेश्वर के नाम को गाएंगे। और हम सब मिल करके इस कोरस को गाएंगे। परमेश्वर की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, हालेलुया, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ओ मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। सचमुच में हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इसलिए हमें किसी भी बात का डर नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि उसने हमसे कहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। अपने ध्यान को प्रभु की ओर एकाग्रचित करेंगे और आज का वचन अच्छी भूमि में बोया जा सके। अपनी भूमियों को तैयार करेंगे ताकि ये वचन जब गिरता है तो फल लाने वाला हो। परमेश्वर के वचन को हम खोलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के लिए और इस रविवार के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें अपने चरणों के पास आने का मौका दिया कि आज फिर हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। प्रिय भाई बहनों, जो है गुड फ्राइडे का पर्व खत्म हो गया है, ईस्टर का पर्व खत्म हो गया है और आज फिर हम जब इस रविवार में इकट्ठा हुए हैं, मैं आपका ध्यान जो है प्रभु के आगमन की ओर ले चलना चाहता हूँ। और क्योंकि जिस समय में हम आ गए हैं वो समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन का है और इसके लिए हमें जो है अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है। प्रभु ने 21 दिन हमें दिए कि हम उसके चरणों में रह करके अपने जीवन को और भी मजबूत कर सकें, और उसके बाद उसने हमें फिर से 19 और दिन और दिए कि हम उनमें अपने जीवन को तैयार करें। प्रभु का आना निकट है और साथ साथ हमारे विश्वास का परखा जाना भी ज़रूरी है, और ये दो बातें हमारे जीवन के लिए इन दिनों में बहुत ज़रूरी हैं और इन दोनों बातों पर हमें बहुत अत्यधिक अपने जीवन पर काम करने की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, एक तो प्रभु के आगमन के लिए अपनी ज़िंदगी को तैयार करना और दूसरा अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत करना और मजबूती के साथ उस विश्वास पर खरे उतरना, ये हमारे जीवन का मुख्य कार्य है। परमेश्वर आज हमें सुबह इस बात को बताना चाहता है कि हम एक अच्छे मसीह हैं, होंगे, अच्छी बात है। हम संडे को हर संडे चर्च आते होंगे, हम दान देते होंगे, हम बाइबल को पढ़ते होंगे, हम जो है प्रार्थना करते होंगे, हम जो है गीत गाते होंगे उसकी महिमा के लिए, और कई और धार्मिक कार्य भी हम अपने जीवन के द्वारा से करते होंगे। लेकिन प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें आज की सुबह में इस बात को बताना चाहती है कि हमारी ये धार्मिकता जो है परमेश्वर के समीप ग्रहण योग्य नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने इस बात को अपने शिष्यों से कहा। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय उसके 20वें पद में जाएं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। और उसके बाद जब आगे हम प्रभु यीशु मसीह के
इस बात को देखते हैं तो वो इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 3 पद में, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और फिर तिबारा इस बात को प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3वें अध्याय के 3 पद में, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो यदि हम आगे पढ़ते हैं तो इस बात को हम इसी यूहन्ना के 3 अध्याय में, तो वहां पर लिखा है, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि जो धार्मिकता को हम समझ रहे हैं, प्रभु को उससे बढ़कर धार्मिकता की आवश्यकता है, उससे बढ़कर धार्मिकता को वो चाहता है। और इसलिए पौलुस ने भी आगे चल करके, जब हम उसके पत्रों को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पौलुस ने कहा, यदि आप मेरे साथ निकालना चाहें पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसके मैं 9 और 10 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर ऐसा कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग जो इस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, वे उसके राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। यदि हम गलतियों के पत्र में जाएं और उसके 5वें अध्याय में जाएं तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है। गलतियों 5 उसके 19 से पढ़ें तो लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके और ऐसे काम हैं जिनके विषय में मैं पहले से कह देता हूँ, और जैसे मैं पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग जो इन कामों में लिप्त हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को धार्मिकता के साथ बिताने के बाद भी अगर इन बातों में लिप्त हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में वे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को समझाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि ये जो धार्मिकता हम कर रहे हैं, कि हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं और धार्मिक एक्टिविटीज में हम भाग ले रहे हैं, ये हमें ये धार्मिकता बचा नहीं पाएगी प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल हमसे कहती है कि प्रभु को ये धार्मिकता शास्त्रियों से, फरीसियों से बढ़कर चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह में जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर ये धार्मिकता जिसके बारे में प्रभु कह रहा है कि शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर धार्मिकता है, तो यदि हम बाइबल को अगर हम पढ़ें और देखें तो हम इस बात को समझते हैं और देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की धार्मिकता को कंडम किया। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखते हैं कि फरीसियों की धार्मिकता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उनको कंडम किया। किस प्रकार से हम 15वें अध्याय में जब मत्ती रचित सुसमाचार के पढ़ते हैं तो वहां भी हम देखते हैं। जब हम 23वें अध्याय में जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के तो वहां पर भी हम देखते हैं। और चारों सुसमाचारों में अलग अलग तरीके से फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उसको कंडेम किया है। और मैं आपको ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, तो फिर किस धार्मिकता को प्रभु चाहता है ना? शास्त्रीय फरीसियों वाली धार्मिकता नहीं चाहता, तो किस प्रकार की धार्मिकता चाहता है? एक उदाहरण भी यीशु मसीह ने दिया कि 2 जन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। और वहां पर भी हम देखते हैं कि किस रीति से फरीसी की धार्मिकता को कंडम कर दिया। बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि प्रभु को इन शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर धार्मिकता चाहिए। और इन सब से बढ़कर धार्मिकता अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को छोड़ और हमें कहीं नहीं मिलती। इसलिए दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय, आइए हम बाइबल को खोलेंगे
और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहूँगा। और वहाँ पर उसने इस धार्मिकता के बारे में बताया कि उस धार्मिकता में हमें अपनी जिंदगी को जीने की आवश्यकता है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। और यहाँ पर हम देखते हैं पत्रस अपनी कलीसिया को लिखते हुए, अपने झुंड को लिखते हुए कहता है कि ईश्वरीय सामर्थ्य और जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली बातें हमें सब प्रभु यीशु मसीह की पहचान में दी गई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने के लिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें उस धार्मिकता को अपनी जिंदगी में लाना होगा। और वो धार्मिकता बिना नया जन्म प्राप्त किए हम अपने जीवन के अंदर नहीं ला सकते। प्रिय भाई, हमें उस धार्मिकता को अगर अपनी जिंदगी में लाना है, उस धार्मिकता में अपनी जिंदगी को अगर जीना है, तो हमें नए जन्म की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, और बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमने नए जन्म को प्राप्त नहीं किया है, तो हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जबकि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे हैं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रवेश करने की बात तो दूर है। फिर वो कह रहा है कि यदि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो तुम्हें बालकों के समान बनना होगा। फिर वो कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रिय बहनों, हमें नया जन्म पाना, नए जन्म को अपनी जिंदगी में अनुभव करना, नए जन्म को प्राप्त करके अपनी जिंदगी को जीना मसीह यीशु के साथ जरूरी है। अगर जीवन को पाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के आगमन की बाट हम जो रहे हैं और चाहते हैं कि वो हमें अपने साथ बादलों पर ले जाए, तो हमें नए जन्म को पाना जरूरी है। नया जन्म ईसाई घराने में पैदा होने से नहीं होता, याद रखिए प्रिय बहनों। और ना ही नया जन्म जो है चंगाई मिल गई है या हमें दुष्टात्मा से छुटकारा मिल गया और उसके बाद हमने जो है प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया और हमने अपनी जिंदगी को चर्च में ले जाकर बैठा दिया और फिर हमने जो है निरंतर जो है यीशु मसीह की आराधना करना शुरू कर दिया, तो नया जन्म हो गया। नहीं प्रिय बहनों, बाइबल कहती है नया जन्म जो है उसकी एक रीति है, एक विधि है, उसके अंतर्गत ही होता है। और वो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि जो नया जन्म प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, ना तो वो लहू से, ना मांस से और ना शरीर की इच्छा से, वरन परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ व्यक्ति है जो नया जन्म प्राप्त किया है। उसने परमेश्वर से जन्म लिया। दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा, पाप का जन्म खत्म और नया जन्म शुरू हो गया। यहां से जिस दिन पाप का जन्म खत्म होता है हमारी जिंदगी से, उसी दिन नए जन्म की शुरुआत होती है प्रिय बाबा। और इस नए जन्म की शुरुआत के बारे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 23वें पद में हम जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 23 पद में और उसके 3 पद में भी लिखा है। पहले पत्रस 1 अध्याय 3 पद और 23 पद, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। और यहाँ पर पत्रस कहता है कि नया जन्म हमें इसलिए चाहिए कि जो एक निर्मल, अविनाशी, अजर मिरास जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, उसको हम प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें भ्रम में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी और रीति के साथ जिंदगी को जीने की आवश्यकता नहीं है। जैसा प्रभु का वचन हमसे कह रहा है, हमें उसी तरीके से अपनी जिंदगी को बिताने की आवश्यकता है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि अगर हमें उस अजर
मिरास को प्राप्त करना है तो हमें नया जन्म चाहिए, और परमेश्वर हमें नया जन्म देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम अपने पाप के जन्म को अपने जीवन से समाप्त करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के निकटता में बढ़ाएं। 23वें पद में इस प्रकार से कहता है, यदि हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 23 में ऐसा लिखा है कि नया जन्म कैसे हमें प्राप्त होता है। हमने भी पढ़ा था कि वे ना तो लहू से, ना मांस से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर बाइबल में पत्रस इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। और हमारा जन्म जो नया होता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा से होता है। जैसे यीशु मसीह का जन्म वचन के द्वारा से हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ, ऐसे ही हमारे जीवन में जब नया जन्म होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, बताना चाहता है कि यदि हम जीवन को पाना चाहते हैं, यदि हम जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें नया जन्म की आवश्यकता है। आज हमें इस बात को अपनी जिंदगी में देखना होगा, जांचना होगा, परखना होगा, टटोलना होगा। मैंने फिर पहले भी कहा है और फिर कह देता हूं कि ईसाई घराने में पैदा होने से नया जन्म हमें नहीं मिला, या चंगाई मिल गई और प्रभु यीशु मसीह के आराधना हम करने लग गए, प्रभु के पीछे हम चलने लग गए तो हमें नया जन्म प्राप्त हो गया। नहीं, नया जन्म प्राप्त करने के लिए हमें अविनाशी बीज से उत्पन्न होना पड़ेगा जो खुदावंत का वचन है। दूसरे शब्दों में जब हम यीशु मसीह के द्वारा से, इफिसियों 2:10 में लिखा है, जब हम यीशु मसीह के द्वारा से दोबारा से सिरजे जाते हैं, अर्थात वही बात कि जब हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होते हैं तब नया जन्म होता है प्रिय भाइयों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यदि तुम नए सिरे से ना जन्मो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसलिए प्रिय भाइयों, हमें नए जन्म को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और नया जन्म प्राप्त करने के लिए हमें 3 बातें करनी होंगी। पहली बात, हमें अपने मन को फिराना होगा, मन को फिराना होगा। दूसरी बात, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। और तीसरी बात, हमें यीशु को प्रभु जानकर उसका अंगीकार करना होगा, दूसरे शब्दों में उसे ग्रहण करना होगा। तब हमें नया जन्म की प्राप्ति होगी, तब कहीं हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बनेंगे। यदि हम उस नए जन्म को पा करके नए जीवन की सी चाल हम चलते चले जाएंगे, तो जब प्रभु आने वाला है, और जब भी आएगा उसका दिन निकट है, हम परमेश्वर के साथ जरूर उसके आगमन पर उठाए जाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों, हमें इस बात को समझना होगा। और बात मन फिराने की से ख़त्म नहीं हो जाती है कि मन फिराना है तो मन मतलब फिराने का मतलब यह है कि हम यीशु मसीह की आराधना करने लग गए, हम चर्च आने लग गए, हम दुआ करने लग गए, हम प्रार्थना करने लग गए, हम जो है धार्मिक कार्यों में भाग लेने लग गए। ये नहीं है प्रिय भाइयों। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। आज हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगले रविवार हम इस बात को निश्चित सीखेंगे। बाइबल हमें निश्चित सिखाएगी कि मन फिराना क्या है। आज जैसा हम मन फिराना समझ रहे हैं वैसा मन फिराना नहीं है, क्योंकि हमने नए जन्म को भी जैसा समझा है वैसा नया जन्म नहीं है प्रेम भाइयों। और इसलिए हमें इन बातों को अब ठीक से समझने की आवश्यकता है। घर पर आप बैठे हुए हैं, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को बार बार पढ़िए, प्रभु के वचनों पर मनन कीजिए। प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगा प्रिय भाइयों। अगर आप उससे घुटनों पर हो करके ये कहेंगे कि प्रभु मुझे सिखा,
तो वो निश्चित आपको सिखाएगा, आपको सब बातें बताएगा। जैसे प्रभु आज हमें सिखा रहा है, इससे भी गूढ़ बातें आपको बताएगा। जो बातें उसने मुझे बताई हैं उससे भी अधिक गूढ़ बातें आपको बताने वाला वो होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके चरणों में बैठ करके मांग रहे हैं कि प्रभु अपना प्रकाशन मुझे दे। इसलिए प्रिय भाई-बहनों, नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। आज हम ये रुक जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे और आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। तूने आज भी हमसे बातचीत की और प्रभु आज फिर तूने हमें सिखाने का प्रयास किया कि प्रभु हम नए जन्म को समझें, नए जन्म की महत्वता को समझें, जो शायद हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं समझी है। और हम तेरे पीछे चलते चले जा रहे हैं, हम तेरे पीछे चल कर के आराधना करते चले जा रहे हैं, तेरे भवन में बैठते चले जा रहे हैं और तेरे वचन को पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन प्रभु, हमने इन बातों को आज तक अपने ज़िंदगी में ना समझा है, ना सीखा है। लेकिन प्रभु तू सिखा रहा है। इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं इस वचन को और भी लोगों पर प्रकट कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से, ताकि हर एक नए जन्म के साथ अपनी ज़िंदगी को तेरे साथ जी करके तेरे राज्य में प्रवेश करने वाला हो सके। सचमुच में हर एक की धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर होने पाए। पिता, हम ऐसा तुझसे मांगते हैं। प्रभु जी, इस पूरी आराधना पर आशीष देना। जिन्होंने प्रभु जी इस आराधना में जुड़ करके तेरे चरणों में बैठ करके प्रभु जी तेरे वचन को सुना, उन्हें बहुतायत की आशीष देना और इस नए जन्म को भी उनकी ज़िंदगी में देना। यदि उनके पास ये नया जन्म नहीं है, पाप का जन्म समाप्त नहीं हुआ है, तो प्रभु हम चाहते हैं तू देना, हर एक सुनने वाले को देना जो आज इस वचन को सुन रहा है। प्रभु, हर एक को तू बड़ी बरकत दे और प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार कर। प्रभु पूरी कलीसिया को, हर एक सुनने वाले को, हर एक परिवार को जो जुड़ा हुआ है इस आराधना से, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी ये चाहते हुए कि तू अपना प्रकाशन और भी इन अंतिम दिनों में उंडेल और अपने आत्मा के द्वारा से सिखा, ताकि प्रभु सत्य में जीवन जी करके जिंदगी को तेरे राज्य तक पहुंचा सके। प्रभु आप मदद करें, हर एक की सहायता करें। पूरे सप्ताह के लिए हर एक को तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और जितने लोग जो है इस आराधना को सुनने पाए हैं, इसके साथ जुड़े हैं, हर एक उस विश्वासी के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुग एक सी बनी रही, आमीन। सबको जय मसीह की।